साथ कहता हूँ कि मुझे नमाज का वली, रोज़े का वली और बहुत कुछ वली मिले और बहुत मिलते हैं, लेकिन मुल्क में मामलात की सेहत का वली कम मिलता है। मामलात की सेहत का वली कम मिलता है। अल्लाह ताला मामलात की सेहत का हम सबको वली बना दे। मैं जिस शख्सियत को आपके सामने अर्ज़गुज़ार होने जा रहा हूँ, उनका ताल्लुक़ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ को पढ़ने पढ़ाने से है और मुल्क की मायनाज दरसगाह, तक़वा और तहारत और रूहानियत का मंबा और सरचश्मा जामिया अरबिया हथौरा बांदा से। और आप जानते हैं कि आरिफ बिल्लाह हज़रत क़ारी सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह नव्वरल्लाहु मरक़दहु मेरे मुर्शिद अव्वल, जिनसे राब्ता करने में मैं हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान साहब कासमी का कभी एहसान फरामोश नहीं हो सकता। रात के 2:30 बजे हाथ पकड़ के हजरत के हाथ में डलवाया और शायद उन्हीं हजरात की तवज्जो और बरकत है कि कुछ टूटा फूटा काम करने की सआदत मिलती है। मैं हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब आसादी शेखुल हदीस जामिया अरबिया हथौरा बांदा के बारे में यकीन के साथ कहता हूँ कि मामलात के सिलसिले में बहुत मजबूत आलिम दीन है, बहुत मजबूत आलिम दीन है और इल्म भी बहुत मजबूत है, तफक्कुह भी बहुत मजबूत है। कई किताबों के मुसन्निफ हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकने तासीसी हैं। हजरत से गुजारिश है कि आप अपने कीमती बातों से, अहम बातों से हम तमाम सामीन, हाजरीन और नाजरीन को इस्तिफादा का मौका इनायत फरमाए। वक्त कितना है? कितना है हमारा? 25 मिनट और कम, इसलिए कि 1 बज रहा है जी। हमारे मीर कारवां आ रहे हैं, कहाँ हैं? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज के इस प्रोग्राम में जो बुनियादी मौजू है तफ़हीम शरीयत का, उसकी मुनासिबत से मुझे एक उन्वान दिया गया है जिस पर थोड़ी सी गुफ्तगू अभी हज़रत मौलाना इजहार साहब सीधा मजदूर ने भी की है। जो असल मौजू है, अपनी गुफ्तगू से पहले 2-3 बातें कहना चाहता हूँ, बहुत मुख्तसर माजरत के साथ। पहली बात यह है कि किसी किताब की तकरीर उस किताब की तायीद और तस्दीक होती है और वो बड़ी जिम्मेदारी की चीज होती है। कोई अगर तकरीर लिखता है तो ये उस किताब की तायीद होगी और इसी हिसाब से तकरीर लिखने वाले को लिखना चाहिए, वरना जाहिर बात है कि वो एक बातिल शहादत हो जाएगी जिसकी जिम्मेदारी तकरीर लिखने वाले पर आएगी। रस्म इजरा की कार्रवाई और इस मुनासबत से रस्म इजरा वाली किताब पर दस्तखत, ये किताब और किताब के मज़ामीन की तायीद नहीं है, ऐसा ना समझा जाए। चूंकि किताब में लिखने वाले ने अपने हिसाब से चीजें लिखी हैं, लेकिन दूसरे साहिब नजर के नजदीक कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जो माल नजर और माल इश्काल, महज रस्म इजरा और किताब पर दस्तखत की तायीद नहीं है। नंबर 2, बहुत माजरत के साथ खालिस इल्मी और दीनी जलसों में सियासी खुराफातों से बचना हमारा बहुत जरूरी है। इससे जलसा भी बदनाम होता है, इदारा भी बदनाम होता है और जो
लोग निजाम बनाते हैं खुद उनकी आबरू पर भी असर पड़ता है। इसलिए इसका लिहाज रखना चाहिए कि इल्मी प्रोग्राम है, दीनी, कोई बहैसियत मुसलमान सामे और मुस्तफीद बनकर आए, चाहे जो हैसियत मुल्क में रखता हो तो बहुत अच्छी चीज है, सर आंखों पर है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम में इस अंदाज में उनकी शिरकत कि हमारा निजाम कुछ और बन जाए, हमको इससे बचना चाहिए। ये हमको नुकसान पहुंचाने वाले। अभी मौलाना जहेद वगैरह के सिलसिले में जो बातें सुना रहे थे, एक बात जहन में आ गई। हम लोग सबर में यहाँ वहां जाते रहते हैं। एक जगह एक ड्राइवर मिला, अपनी शादी की बात बताने लगा, कुछ घर के हालात बताने लगा। उसने कहा कि मैंने अपने ससुर से ये कहा कि मुझे जहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक बात चाहिए कि आप पीना छोड़ दें, पीना छोड़ दें बस, और किसी चीज की मांग नहीं है। कहते हैं कि उस शख्स ने उस दिन से जो छोड़ा तो आज तक नहीं खाता। ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं, आदमी सोचने करने लगे। मुझे मौजूद दिया गया है मुस्लिम बच्चियों का इर्तिदाद। पहली बात तो ये कहनी है, प्रोपेगेंडा किसी चीज का उसको उसकी वाकई हैसियत से बहुत बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है। मेरा अपना एहसास ये है कि इसमें कोई शुबा नहीं कि ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं जिनका अभी मौलाना इजहार साहब ने जिक्र किया और है, लेकिन जिस तरह इसको इस वक्त मौजू बनाया जा रहा है, मुख्तलिफ जगहों में सुनने में बात आ रही है, मेरा अपना एहसास है कि औसत इतना नहीं है, औसत इतना नहीं है। हमको हर चीज को उसकी हद में रख के बताना चाहिए। हम बढ़ाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी और दूसरों को जो वैसे ही तके बैठे हैं तमाम चीजें, बहुत मौका मिलेगा कहने का कि देखो तुम तुम्हारी बच्चियां। वाकई है, हद है, कोई शुबा नहीं, उधर भी है इधर भी है, लेकिन ऐसा नहीं है रात दिन जहां देखो ये किस्से पेश आ रहे हो कि इनको हम बहुत बड़ा मौजू बना लें, और जहां जलसा हो दूसरी जगह मुझे साफ साफ पड़ चुका है वहां ये मौजू बने, ये मुनासिब। बाकी रह गई बात कि ये हो क्यों रहा है और हम कैसे बचेंगे, तो इजमालन नबी बात मौलाना की गुफ्तगू में आ गए। बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए, हमको हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और किताब और सुन्नत ने अपनी जिंदगी के लिए, जिंदगी के निजाम के लिए बड़ी मजबूत हिदायतें दी। पहली हदीस फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, औलाद के माँ बाप पर 3 हक है। पहला हक है अच्छा नाम रखना, वक्त नहीं है तफसील में जाने। दूसरा हक है अच्छी तरबियत करना, अच्छी तरबियत करना। तीसरा हक है जब बच्चे शादी के लायक हो जाएं तो शादी करना। दूसरी हदीस फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हमारे बच्चे जब शादी की उम्र को हो जाएं और हमने शादी नहीं की, अब अगर हमारे बच्चों से कोई लग़ज़िश होती है खुदा न खास्ता, तो खाली वो जिम्मेदार और गुनहगार नहीं है, वो माँ बाप भी गुनहगार और जिम्मेदार है जिन्होंने न जाने किन किन
किन वजहों से अपने जवान बेटों और बेटियों की शादी को टाला है, जिसके नतीजे में नौबत है। तीसरी हदीस फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा जाअकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन कबीरुन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जब तुम्हारे पास ऐसा रिश्ता आए, लड़के का आए लड़की का आए, रिश्ता जिसके लिए आ रहा है, जहां से आ रहा है, वो अपने दीन और अखलाक के एतबार से पसंदीदा हो। इज़ा जाअकुम मन तर्ज़ौना दीनहु व खुलुक़हु, वो मुसलमान है, उसके अखलाक अच्छे हैं, उसकी सीरत अच्छी है, वो दीनदार है, शादी कर दो। नहीं करोगे तो जमीन में बड़ा फसाद और फितना पैदा होगा। बुजुर्गों, दोस्तों, बात यहीं से शुरू हुई। हमने अपने बच्चों की तरबियत, जिसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई, वो किस हद तक की, किस हद तक हमने उनको दीन समझाया, अखलाक समझाया, किरदार समझाया, गुनाह समझाया, हलाल और हराम समझाया, पाक दामनी सिखाई, पाक निगाही सिखाई, शर्म और हया का सबक पढ़ाया, गुनाहों से बचने की बात किस हद तक बताई और सिखाई अपने बच्चों को। अच्छी तरबियत में ये सब दाखिल है। अच्छी तरबियत में ये भी दाखिल है कि बच्चों को वो सिखाओ और पढ़ाओ कि जिससे उनकी दुनिया की जिंदगी भी अच्छी गुजरे, और वो सिखाओ और पढ़ाओ जिससे उनकी दीनी जिंदगी अच्छी से अच्छी हो। अच्छी तरबियत में दोनों बातें शामिल है, ये बात भी याद रखनी चाहिए, ये बात भी याद रखनी चाहिए। असल तो दीनी तरबियत है, दीनी तरबियत है, ईमान है, अकायद है, वो तमाम चीजें जो इसके मुताल्लिकात में है। लेकिन उसी के साथ दुनिया की तरबियत, दुनिया की जिंदगी का निजाम कैसे अच्छा चलेगा, ये भी दाखिल है। तो हमारा ये फर्ज, हम इसको किस हद तक अदा करें, किस हद तक पूरा करें। और फिर उसके आगे की जो बात है, खराबी तो यहीं से पैदा हो रही है ना भाई। जाहिर बात है, बच्चियां स्कूल में पढ़ रही हैं। अब जो सूरत हाल है, उस सूरत हाल में ना स्कूल से दूर रखा जा सकता है, ना तालीम से दूर रखा जा सकता है। अच्छे अच्छे घर जहाँ अच्छी खासी दीनदारी है, चारों तरफ जो माहौल है, उस माहौल की बिना पर वहाँ भी बच्चियों को तालीम में लगाना पड़ता है, लगना चाहती हैं। बल्कि बसा औकात अगर घर के लोग सर पे नजर करें तो ये भी हो रहा है कि बच्चियों के अंदर अपने वालिदैन की निस्बत से किस्म की बगावत, और या घर के माहौल में गुलजन और झंझट, घर की ये बच्ची, घर की ये बच्ची, घर की ये बच्ची, ये सब पढ़ रही हैं, पढ़ी हुई हैं, और मैं इनके बीच में जाहिल हूं, मुझको जाहिल समझना है। तालीम का ये माहौल बन, तो ये तो नहीं कहा जा सकता। हिफाजत किस चीज से होगी? हम अपने बच्चों को मान लीजिए मसलन दूसरे मजहब के लोगों के स्कूल में पढ़ाते हैं, मिशन के इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाते हैं, गैर मुस्लिमों के इस किस्म के स्कूल हैं उनमें पढ़ाते हैं। दुनिया की तालीम में अच्छी होती है, हम अपने बच्चे को वहां भेजते हैं। लेकिन हमारे इस बच्चे के दीन और ईमान की हिफाजत ये इस बात पर मौकूफ है कि घर के अंदर किस हद तक हमने अपने बच्चे को मजबूत किया, बचपन से उसको क्या सिखाया पढ़ाया कि वो जो दूसरे माहौल में जा रहा है,
तो दूसरे माहौल की बातें जो हमारे दीन और ईमान के खिलाफ हैं, उनको सुनकर उसके अंदर एक दाया पैदा होता है, एक उलझन पैदा होती है। वो अपने घर में जाकर बताता है, एक एक चीज को नोट करता है। तो जाहिर बात है कि ये नहीं हो सकता और ये हम नहीं कह सकते मैं स्कूल में मत पढ़ाओ, फला स्कूल में मत पढ़ाओ। ठीक है, जहाँ नुकसानात है कुछ कहा जाता है। तो तालीम अपनी जगह पर, असल चीज जो इस माहौल में है बचाने वाली, वो तरबियत है। और उससे अहम बात यह है बुजुर्गों दोस्तों, कि बिला वजह जो शादियों में देर करने का एक माहौल और मिजाज बन रहा है। ठीक है, एक पहलू तो यह है कि गैर मजहब वाले के साथ जा रही है बच्ची, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि गैर मजहब वाले के साथ तो नहीं जा रही है, लेकिन अपने मेयार से कमतर की तरफ चली जा रही है। जवाज अदम जवाज अपनी जगह पर, बात तो इसकी है कि ऐसे वाकयात से अपने घर पर, खानदान पर, उसके निजाम पर क्या असर पड़ेगा। कुफू गैर कुफू हमने पढ़ा है, हम सुनते रहते हैं, रात दिन बात आती रहती है। आखिर शरीयत ने जो अहमियत दी है, ये अहमियत क्यों दी है? कुफू के वास्ते से, कफात के वास्ते से, जो एक किरदार होता है खानदान का। और बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये कुफू कफात की बात गैर इस्लामी। बाद लोगों का जहन यही है कि ये सब चीजें दूसरे लोगों से हमारे अंदर आएंगे तो मान सकते हैं कि बढ़ी हैं, लेकिन इस्लाम सिरे से इसका कोई एतबार ही न करता हो, इस सिलसिले में कोई हिदायत ही न हो, कोई ख्याल ही न हो। नहीं, शादी का रिश्ता बड़ा नाजुक है, बहुत सोच समझ के किया जाता है, ठोक बजा के दोनों घरों को देखा जाता है कि एक घर दूसरे घर के मेयार का इस तौर पर है कि हमारे मिजाज के मुताबिक गाड़ी रिश्ते की चलेगी कि नहीं चलेगी। हजरत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक बात अभी मौलाना ने सुनाई, काजी साहब ही की बात है कि ये जो कफात का मसला है, ये क्या है? ये मैचिंग है, मैचिंग, जोड़ की शादी। शरीयत ही नहीं बल्कि अक्ल बेजोड़ शादियों से मना कर। बेजोड़ एग्रीमेंट है, एक निजाम है। अगर पहले से ही दोनों खानदानों में हम आहंगी नहीं होगी, मिजाज की, किरदार की, सीरत की, मामलात की, मामूलात की, आज शादी जिस धूमधाम से होगी, खुदा न खास्ता कल दूसरी सूरत हाल पैदा होगी। कफात की, जोड़ की शादी देख के करो। हमारा जो मेयार है दीन का, हमारा जो मेयार है सीरत का, हमारा जो मेयार है अखलाक का, हमारा जो मेयार है घरेलू माशरती जिंदगी का, दूसरे घर का है कि नहीं है? तो बुजुर्गों दोस्तों, ये जो सूरत हाल है उसमें बहुत बड़ा दखल पहले नंबर पर तरबियत का। तालीम हमने क्या दी, किस हद तक निगाह रखी, किस माहौल में वक्त गुजारा जा रहा है। बात अभी आई बार बार, इस जमाने का अगर कहें कि सबसे बड़ा फितना, वरना बहुत बड़ा फितना मोबाइल है। कितनी खुराफातें पैदा हो रही हैं और कितने गुनाह मोबाइल के वास्ते से हम जैसे लोग दानिस्ता और नादानिस्ता कर रहे हैं। न जाने कौन कौन से प्रोग्राम मोबाइल में देख रहे हैं और कौन समझने वाला नहीं समझता कि अगर नेट को हाथ लगाया तो शयातीन और खबाइस खुद ब खुद आने लगे, दावत देने लगे। कहां तक बचो? जो बहुत मजबूत होगा वही बच सकेगा कि नेट से इस्तेफादा भी करे जरूरत के मुताबिक और इन खबाइस से अपने आप को बचा भी सके। तो ये मोबाइल सबके हाथ में, तन्हाइयों में आदमी आजादी से देख रहा है,
आखिर उसके सीरत और किरदार पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो पहली बात तो यह है बुजुर्गों दोस्तों कि हम अपने आप को दीन के एतबार से ठोस बनाएं, अकीदे के एतबार से मजबूत बनाएं, अपने बच्चों की ईमानियात के एतबार से मजबूत तरबियत करें कि वो बहकने न पाए। ये तरबियत हमने की और उसमें उसके मुनासिब असबाब अख्तियार करें। मोबाइल वगैरह ठीक है, आज एक जरूरत हो गई, तालीमी और इल्मी जरूरत हो गई। ऐसा कुछ बन गया कि आदमी पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, काम करने वाले मुख्तलिफ चीजों के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, नेट का सहारा लेते हैं। हम भी बहुत सी चीजों का फायदा उठाते हैं, लेकिन हमारे बच्चों में अगर हो, उनके हाथ में अगर हो, तो हम निगाह रखें, उनके दिलों में अहमियत पैदा करें कि सिर्फ तालीमी जरूरत और मकासद के लिए इस्तेमाल करें, उसके आगे वो उसको इस्तेमाल करें। और तीसरी अहम बात ये है, अभी मौलाना ने भी कहा, हमारी शरीयत ने हमारे निज़ाम जिंदगी को आसान बनाया। हमने हर चीज को मुश्किल बना लिया। कितने दीन के अहकाम हैं कि मुश्किल बना लेने की वजह से उनकी अंजामदही वक्त पर नहीं हो रही। बच्चा पैदा होता है, कान में अजान और इकामत हमने मसला बना लिया। बच्चे अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, इससे महरूम रहते हैं। बच्चे अच्छे खासे बड़े हो जाते हैं, अकीके को हमने एक रस्म और मसला बना लिया। शरीयत में तो अकीका सिर्फ गोश्त की तकसीम है, जानवर को दबा करके, जैसे बकरीद में होता है। हमने दावत जरूरी समझी और 5,000 के बजाय 50,000 के खर्चे का नुस्खा, और हमारा मेयाद जैसा बुलंद है, नतीजा ये कि अकीका रह गया। बर्थडे तो होती है, जिन घरों में बर्थडे होती है अगर हम पता लगाएं तो पता चलेगा अकीका नहीं होता, अकीका नहीं हुआ, बर्थडे हुआ। ये सूरत हाल है। तो जाहिर बात है कि ये सब चीजें जो हैं बुजुर्गों दोस्तों, इनसे बचना होगा। शादी का निजाम है, वक्त है, मुनासिब रिश्ता मिले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, रिश्ता कर दो, मुनासिब रिश्ता, आंख बंद करके नहीं, क्योंकि नाजुक मामला है, नाजुक मामला। रिश्ता कर दो मुनासिब वक्त से। ये जरूरत जब पूरी होगी, खुद ब खुद इस तरह के फितनों का सद्देबाब होगा और माहौल बनाना पड़ेगा। इस बात का ज़हन बनाना पड़ेगा कि बिला वजह की जो रस्मियात हैं, हमारे खानदान में इतनी उम्र में शादी होती है, हमारे खानदान में इतनी उम्र में शादी होती है, फला और फला चीज होती है, जैसे ये सब चीजें हो गई हैं। अभी गुफ्तगू इस पर आई, दूसरी शादी नहीं, तीसरी नहीं, बेवा की नहीं, फला की नहीं। इसी तरह ताल्लुकात खराब होते हैं। बिल्कुल यानी ये बात वाज़ेह होती है कि रिश्ता नहीं चलना है। नहीं भाई, हम तो रिश्ता नहीं खत्म करेंगे। हमारे खानदान में आज तक तलाक नहीं हुई। कितने रिश्ते जबरदस्ती इसलिए बाकी हैं, नाम को बाकी है बस, और जाहिर बात है लड़का और लड़की बर्बाद हो रहे हैं। हमारे खानदान में आज तक नहीं हुआ, हमारा तरीका नहीं है। बुजुर्गों दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये बेतदालियां जो हमारे अंदर आ गई हैं बुजुर्गों दोस्तों, इन बेतदालियों की नतीजे में ये सब चीजें पैदा हो रही हैं कि हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जा रहे हैं। खाली मसला लड़कियों का है, लड़कों का भी। अरे भाई, लड़के भी तो इसी तरह शादी कर रहे हैं, और जैसे लड़कियां तीनों मजहब बदल रही हैं, वैसे लड़के भी बदल रहे हैं, वो भी बदल रहे हैं। दिल की लगी जहां मिलेगी वहां फिसल जाएंगे। जो करवा लो, बहुत से लोग गुजर के हैं, हाँ भाई कलमा पढ़ लो। हमने भी बड़ा आसान समझ लिया ऐसे लोगों के। कलमा पढ़ाया मजलिस निकाह में और निकाह कर दिया बच्ची। पहले जो कुछ थे, जैसे रहते थे, इसके बाद भी जिंदगी वैसा ही है। न मस्जिद है, न नमाज है, न रोजा है। बुजुर्गों दोस्तों, ये सूरत हाल अच्छी नहीं है। अल्लाह तबारक तआला हमें इन हालात को, इन चीजों को समझने की तौफीक अता फरमाए और अपने बच्चों और औलाद के हुकूक को सही तौर पर पहचानने और अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाह खुदा।